ठीक है, इस पे आते बेटा, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेयर विल द सेंटर ऑफ मास ऑन कंबाइनिंग टू मासेस स्मॉल एन एंड कैपिटल एम। तो ये लोग नॉर्मल भी मतलब लेके चलते हैं कि छोटा है मतलब स्मॉलर मास, कैपिटल एम मतलब हैवियर मास। ठीक है भाई, हमको वही पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो डिफाइन करनी है। तो अगर हमको पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिफाइन करनी है तो से सपोज हमने एक फिगर मान ली कि ये एक स्मॉल एम मास है, ये एक कैपिटल एम मास है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस एल है। ठीक है, मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां कहीं बीच में आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं आएगा। से सपोज इस वाले से डिस्टेंस है स्मॉल आर और इस वाले से डिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, अगर आपको ये बात पता है तो हमने ये लोग डिराइव कर लेते हैं हम लोग कि स्मॉल आर की जो वैल्यू आती है वो आती है कैपिटल एम इंटू एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। उसी तरीके से कैपिटल आर की वैल्यू आती है स्मॉल एम इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। कहने का मतलब जहां से हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, जिस मास से, तो उसकी वैल्यू ऐसे आती है कि दूसरा वाला मास इंटू सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस अपॉन सम ऑफ द टू मासेस। तो इसीलिए अगर हम स्मॉल एम से देख रहे हैं तो हम दूसरा वाला मास ले रहे हैं इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस से सपोज हमने एल माना था अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ऐसे ही अगर हम कैपिटल एम से डिस्टेंस देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, ठीक है भाई, ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। तो अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया तो इस कैपिटल एम से डिस्टेंस अगर आर है कैपिटल में तो उसकी वैल्यू क्या होगी आर की, तो वो होगी दूसरा वाला मास यानी छोटा वाला एम इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस यानी कि एल अपॉन सम ऑफ द टू मासेस। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एल दोनों में कॉमन है, ये वाला मास हैवी है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है भाई, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर मास। ठीक है, तो स्मॉलर मास से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ज्यादा है। एक छोटी सी बात इक्वेशन के फॉर्म में आपको समझाना चाह रहा था, आई होप आपको पता है क्या कि सेंटर ऑफ मास हमेशा उस तरफ लाई करता है जिस तरफ ज्यादा मास होता है। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का हैवियर मास की तरफ लाई करेगा यानी कि नियर कैपिटल एम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर से सपोज ये एक पेन है, इसमें कैप लगी हुई है, आप खुद ही इमेजिन करके देखो, या से सपोज हम लोग नॉर्मल अपनी उंगली पे पेन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आपने एक तरफ को, पहले तो अगर नॉर्मल स्केल है हमारा तो नॉर्मल स्केल तो बीचों बीच में बैलेंस हो जाएगा, लेकिन से सपोज आपने एक तरफ मास हैवी कर दिया तो उस तरफ मास ज्यादा आ जाएगा। ठीक ना भाई, तो बैलेंस कब होगा, आप दिमाग लगाना, जब आपकी फिंगर जो है वो हैवी वाले मास की तरफ को जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ को शिफ्ट करता है। ठीक ना बेटा, पेन की कैप है, पेन की कैप लगी हुई और से सपोज पेन यूनिफॉर्म था, तो अगर आपको उसे बैलेंस करना है तो आपको अपनी फिंगर को जैसे भी बैलेंस कर रहे हो पेन की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन उस तरफ ज्यादा है। तो ये एक बेसिक सी बात, मतलब आई होप आप समझ रहे हो कि सेंटर ऑफ मास उस तरफ होता है जिस तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो मतलब भारी मास कैपिटल है तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ होगा। ठीक है।